नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रॉट्समैन का पेपर। इसका पोस्ट कोड था 664। इसका पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले भी हम काफ़ी क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस कर चुके हैं HPSSC के। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो उन पेपर्स को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का जो पहला जीके का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन इन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो निम्न में से कौन सा प्राणी सिंधु घाटी सभ्यता का में ज्ञात नहीं था। देखिए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। जिराफ जो था ये इन लोगों के द्वारा नहीं नोन था। क्वेश्चन नंबर 122 है कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑफ। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो किस विषय की किताब है। क्वेश्चन नंबर 122 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, राज्य की शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 123 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपरेटरी स्ट्रगल। त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा कौन सा इनमें से नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। चोलास जो थे वो त्रिपरेटाइट की जो स्ट्रगल था, मतलब त्रिपक्षीय जो संघर्ष था, उसका हिस्सा ये नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 124 है हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखो, तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे उनका क्या नाम था। उनका जो नाम था क्वेश्चन नंबर 124 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, मोहम्मद शाह तुगलक। 124 का जो है वो सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 विच मुगल एम्पर लिफ्टेड जाजिया ऑन हिंदूज। तो कौन से मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जाजिया कर जो था वो उठा लिया था, मतलब हटा लिया था। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। जाजिया कर अकबर के द्वारा जो था वो हटा लिया गया था। यस, वैसे भी कई बार पूछा जाता है कि जाजिया कर किससे रिलेटेड था। तो जाजिया जो टैक्स था, ये जाजिया टैक्स जो था ये हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 126 है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन। तो इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कब अपॉइंट हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो है वो ऑप्शन बी 1833 जो है वो सही आंसर है। पहले गवर्नर जनरल कौन थे ये तो आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 127 है द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वास। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन डी सही आंसर है, मूल शंकर। मूल शंकर जो था इनका ओरिजिनल नाम था। क्वेश्चन नंबर 128 है, यहाँ पर पूछा गया है स्वराज्य पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। तो किसकी निष्फलता की वजह से स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था। अराउंड 1923 जो था इस पार्टी का गठन किया गया था, और किसकी फेलियर के कारण इसका गठन किया गया था। देखो, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन ए सही आंसर है, ये फेल हो गया था। उसके बाद जो था 1923 में जो था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के साथ मिलकर जो था इस पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 129 है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन डी सही आंसर है, नन ऑफ दिस। अच्छा, तो फिर कौन थे इनमें से, अगर कोई भी नहीं है ये आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंटली कंटेन्स हाउ मेनी शेड्यूल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 130 क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, 12 अनुसूचियां जो है प्रेजेंट टाइम में है। क्वेश्चन नंबर 131 है उत्तराखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तो उत्तराखंड राज्य किस साल अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए 2000 जो है वो सही आंसर, 2000 में ये अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 134 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर ऑफ इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 133 है द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। तो उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन डी सही आंसर है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 134 है द मेजर एम्फेसिस इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसका प्रमुख बल किसके ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन ए सही आंसर है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर इसने मेन फोकस किया था। क्वेश्चन नंबर 135 है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो एज पर 2011 सेंसस। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है।
देखो क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन डी तमिलनाडु जो है वो सही आंसर। तमिलनाडु का जो है वो सेक्स रेशो सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 136 है एन अबायोटिक एंड रिन्यूएबल सोर्सेज इज, तो एक अजैविक और नवीकरणीय सोर्स जो है इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन सी वाटर जो है पानी यानी कि सही आंसर होगा। ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और अबायोटिक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। क्वेश्चन नंबर 137 है इन इंडिया द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन, भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। 1952 में हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है विच इज़ मोस्ट इलास्टिक, तो इनमें से सबसे अधिक इलास्टिक जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन डी स्टील जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है सन हीट्स अर्थ बाय, तो सन सूरज जो है वो पृथ्वी को कैसे गर्म करता है। सूर्य जो है वो पृथ्वी को रेडिएशन के थ्रू गर्म करता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है 140 स्टेनलेस स्टील कंटेन, तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो यानी कि ये एक आप कह सकते हैं कि अलॉय है, तो ये कौन कौन सी मेटल से बनकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन सी सही आंसर है। आयरन, निकल और क्रोमियम, इन 3 आइटम्स को मिलकर ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 146 जो है वो है ऑल एसिड एसेंशियली कंटेन, तो जितने भी एसिड हैं उन सभी में कौन सा जो है वो कॉमन चीज़ होता है। 141 का ऑप्शन बी हाइड्रोजन जो है वो सही आंसर होगा। हाइड्रोजन कॉमनली फाउंड होता है ऑल एसिड में। क्वेश्चन नंबर 142 है फैट कंटेंट ऑफ मिल्क रिड्यूसेस ड्यूरिंग, तो दूध का वसा अंश किस दौरान घटता है। देखो फैट जो है दूध का कम हो जाता है समर सीजन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। गर्मियों के दौरान जो है इसका फैट रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसको इमरजेंसी हार्मोन का नाम भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन सी एड्रेनालाइन ग्लैंड जो है वो सही आंसर है। इसको जो है इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 है सैंडस्टोन इज मेटामॉर्फोज्ड इनटू, तो सैंडस्टोन जो है वो किस में बदल जाता है, मेटामॉर्फिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन बी क्वार्ट्जाइट जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है दी होमोस्फीयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ, तो होमोस्फीयर कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन सी 90 किलोमीटर जो है वो सही आंसर, 90 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 146 है द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज, तो हिंद महासागर की औसत गहराई जो है वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन ए 4 किलोमीटर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 है द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज, तो पादप विकास के लिए सबसे उत्तम मृदा जो है कौन सी है। तो सबसे बेस्ट सॉइल जो मानी जाती है वो मानी जाती है ऑप्शन बी दोमट मिट्टी यानी कि लोम सॉइल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज द सिंबल ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो निम्न में से कौन सा खनिज आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है। देखो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आयरन जो है वो आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 149 है द प्लेट्यू विच लाइज टू द साउथ ऑफ रांची प्लेट्यू इज, तो रांची पठार के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन बी सही आंसर है। हाजिरबाग पठार, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू अराबियन सी, तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो अराबियन सी में जाकर खाली होती है। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन ए नर्मदा जो है वो सही आंसर है। नर्मदा नदी ऐसी नदी है। क्वेश्चन नंबर 151 इन इंडिया एंटी साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग, तो भारत में प्रति चक्रवात जो है वो कब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन ए सही आंसर है। विंटर सीजन में जो है वो एंटी साइक्लोन्स होते हैं, यानी कि सर्दियों के दिनों में एंटी साइक्लोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है कोडारमा एंड गिरिधि इज द चीफ कलेक्टिंग सेंटर ऑफ, तो कोडारमा और गिरिधि किसके प्रमुख संग्रह हैं। तो क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन डी सही आंसर है। माइका के ये जो है इंपॉर्टेंट संग्रह है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 153 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया, तो भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जो है वो कौन सी है। देखो अभी हमने कल ही ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन ए सही आंसर है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है वो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 154 है, यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 154 का
ऑप्शन डी सही आंसर होगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 155 है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 155 का ऑप्शन सी 41 ईयर्स जो है वो सही आंसर होगा। अभी HPGK के क्वेश्चन चलते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी जो है वो है सतलुज नदी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सतलुज नदी सबसे लंबी नदी है। अभी देखो लुहरी परियोजना जो है, लुहरी चरण 1 परियोजना जो है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, तो वो परियोजना भी सतलुज नदी के ऊपर बन रही है। उस परियोजना की एक अलग से वीडियो बनाई गई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, इन हिमाचल प्रदेश पौंटा साहिब इंडस्ट्रियल एरिया इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री? तो हिमाचल प्रदेश का जो पौंटा साहिब है, पौंटा साहिब कहाँ पर पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। तो ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 157 का ऑप्शन सी सही आंसर है, फार्मास्यूटिकल्स के लिए ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 158 है, ये क्वेश्चन भी हमने अभी डिस्कस किया था कल परसों ही। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो NHPC के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन सी सही आंसर है, NHPC का। चमेरा डैम है कहाँ पर? चंबा में ये स्थित है। चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3 परियोजनाएं हैं, इनके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 159 है, 155 में कहा गया है नरबदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नारबदेश्वर टेम्पल्स या फिर नारबदेश्वर मंदिर स्थित है? 159 का ऑप्शन सी हमीरपुर जो है वो सही आंसर है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 160 है, 160 में कहा गया है स्वांग तेंगी डांस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग विच फेस्टिवल? तो किस त्यौहार के दौरान स्वांग तेंगी डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन सी सही आंसर है, अभी दिवाली के दौरान जो है ये डांस परफॉर्म किया जाता है, स्वांग तेंगी फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 161, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उस टाइम की बात चली थी, तो उस टाइम जो था क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन बी उस टाइम के लिए ये क्वेश्चन सही है। अभी ये क्वेश्चन वेग है, अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि अभी तो कोई और है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के चीफ जस्टिस कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस लिंगप्पा नारायणा स्वामी, ये प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ से बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश के पहली महिला चीफ जस्टिस जो थी वो कौन थी, ये आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 162 है, द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज? तो नीति आयोग के चेयरमैन जो हैं वो कौन होते हैं? देखो नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग के चेयरमैन, क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सही आंसर होगा। अभी देखो ये जो था उस टाइम चला था करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो ये वेग है। क्वेश्चन नंबर 164 है, सिनोनिम ऑफ वर्ड कैप्रिकियस इज? तो कैप्रिकियस वर्ड का जो है वो सेम मीनिंग कौन सा है, मतलब समांतर मीनिंग कौन सा है? 164 का ऑप्शन बी सही आंसर है, अनरिलायबल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, सी इज वेल इन सिंगिंग एंड डांसिंग? तो सी इज वेल, क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन बी अकम्प्लिस्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग सही आंसर होगा। मीनिंग ऑफ इडियम टू एग ऑन, ये एक इडियम है टू एग ऑन, तो इसका मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन डी सही आंसर है, टू इंस्टिगेट टू प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 167 है, करेक्ट स्पेलिंग इज? तो इनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है सवर्निटी की, तो ऑप्शन बी सही आंसर है, SOVEREIGNTY, ये जो है इसकी सही स्पेलिंग जो है वो होगी। क्वेश्चन नंबर 168 है, राजा प्लस इंद्र की संधि कौन सी है? तो इसकी जो संधि है वो है राजेंद्र, ऑप्शन बी सही आंसर है। वो आपसे पूछ ले जाए कि राजेंद्र की संधि कौन सी है, तो राजा जमा इंद्र जो है इसकी संधि है। क्वेश्चन नंबर 169 है, जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए शब्द है? जिसे क्षमा न किया जा सके उसके लिए इनमें से कोई भी शब्द नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 170, यथासंभव में समास है? तो यथासंभव में जो है वो कौन सा समास होता है? ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, यथासंभव में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास जो है वो होता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग थे। फाइनल आंसर की जो होती है, अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो आप बता सकते हैं, वैसे एग्जैक्टली मैंने फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।